हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि हमें क्या किया जाता है, बाइनरी टू डेसिमल नंबर फाइंड करना है, डेसिमल टू बाइनरी फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट क्या पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमारी वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट बिट जो है हमारे पास, जैसे कि हमें क्या गिवन है, ये 8 बिट गिवन है। 8 बिट में अगर हमारी जो एमएसबी है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, जो हमारी फर्स्ट बिट होती है, अगर वो 1 है तो इसका मीन्स क्या है, हमारी वैल्यू निगेटिव है। और अगर हमारे पास फर्स्ट बिट जो एमएसबी बिट है वो कितनी है, 0 है, तो इसका मीन्स है कि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हमारे पास वैल्यू निगेटिव होती है तो हम उसका टूस कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका आपस में क्या करते हैं, मल्टीपल करना है या हमें एक्सोर करना है, कुछ जो भी हमें कुछ करना होता है, कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है, तो हमें सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर का हमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं निकालना है, बट जो हमारा निगेटिव नंबर होता है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करना है। तो जैसे कि क्या है, हमारे पास वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल्स टू कितनी है, 8 बिट गिवन है, 1 1 1 एंड 1 0 1 0। अब हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालते हैं कि हमें क्या निकालना है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को अपोजिट करेंगे। अगर हम 1 का अपोजिट करेंगे 0 0 0 0 एंड 1 का अपोजिट 0 एंड 0 का 1 0 एंड 1। तो ये क्या आ गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 8 बिट है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीन्स क्या करना है कि इन वैल्यू का मल्टीपल करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस वैल्यू के अंदर +1 करेंगे। जब हम +1 करेंगे तो 1 1 1 कितना होता है, 0, और यहाँ पर कितना बचा, 1 एंड 0 1 कितना हो गया, 1 1 0 0 0 0 एंड वैल्यू हमारी 0। तो ये क्या हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट, हमने ए वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है, इसका डेसिमल नंबर बनाना है, क्योंकि हमें मल्टीपल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब डेसिमल नंबर बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट वैल्यू रख के भी देख लेते हैं, जैसे कि 1 2 4 8। क्योंकि जब भी हमारे पास वैल्यू 0 होती है तो अगर हम 0 की किसी भी चीज से मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू हमारी 0 आती है, और 1 की हम किसी भी चीज से मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू हमारी 1 आती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि 4 इंटू 1 4 एंड 2 इंटू 1 2 और 8 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0। अब हमने क्या किया, डेसिमल बनाने के लिए क्या है, इन वैल्यू को हमने ट्रिक के थ्रू क्या किया, सोल्व कर लिया। अब हम इन वैल्यू को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 6। बट ये किस में आई, ये हमें क्या लग रहा है कि ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन हम इसका क्या निकाले, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारी किस में वैल्यू रहेगी, निगेटिव -6। और ये वैल्यू हमारी किस में आ गई, डेसिमल में। फिर हमारे पास b की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0। तो जो हमारी एमएस बिट है वो कितनी है, हमारी 0। तो इसका मीन्स क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है फर्स्ट बिट वो क्या है, पॉजिटिव। तो जब भी हमारे पास गाइस पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कभी भी फाइंड नहीं करते हैं, बस हम उसका क्या करेंगे कि उसको हम डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा कि 1 2 4 और 8, और फिर हमने वही वाला प्रोसीजर किया कि 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 4 इंटू 0 0 एंड 8 इंटू 1 8। अब हमने क्या किया, इन नंबर्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 8 + 2 = 10। या हम इसको कैसे, और दूसरा तरीका क्या है हमें सोल्व करने का, कि हमारे पास कितना है
क्योंकि जीरो से तो हमें कुछ करना नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 10 है 10 है। अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मीन्स 8 और 2 की पावर 1 का मीन्स 2। तो यहाँ से भी हमें क्या वैल्यू मिल गई 10। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई कि b इक्वल टू कितना आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू का मल्टीपल करेंगे a इंटू बी। तो अगर हम डेसिमल में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू माइनस का 6 इक्वल्स टू माइनस के 16। 60 बस किस में है, डेसिमल में है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि इसे बाइनरी में लिखो, तो बाइनरी में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, या डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे कि हम कौन सी ट्रिक के थ्रू करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 उनसे क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। और ये देखेंगे कि जिन जिन की वैल्यू को ये ऐड करने के बाद में हमारा 60 बनता है तो हम उन वैल्यू को एज इट इज रख देंगे। अब हम देखते हैं 60। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास 60 है तो अब हम इसको चेक करते हैं कि 60 हमारा किस किस नंबर से मिलके बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितना है कि 32 है, देन हमारे पास कितना है 16 है, देन 8 है, 4 2 एंड 1। तो देखते हैं 32 प्लस के 16 8 एंड 48। 48 के बाद हमारा कितना बचा 12। तो क्या करेंगे 8 एंड 4। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि 1 2 4 8 16 32 एंड देन 64। तो 64 तो लेने की गाइज हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, डेसिमल में डायरेक्ट 60 है। तो जब 60 है तो 64 को हम क्यों लेंगे, तो फिर हम किसको लेंगे 32। जिन जिन वैल्यू को ऐड करने के बाद में हमारी वैल्यू क्या होती है, ऐड करने के बाद में हमें डेसिमल नंबर होता है, तो वहां पर हम वैल्यू को 1 रखते हैं और अदर नंबर पे क्या रखते हैं हम 0। तो यहाँ पे देखते हैं 32 की जगह 1 रखेंगे, 16 की जगह 1, 8 की जगह 1 एंड 4 की जगह 1, 2 की जगह 0 एंड 1 की जगह पर 0। तो ये कितनी किसकी बिट आ गई, हमारी बाइनरी में हमारा कितना आ गया 60 कि 0 0 1 1 1 और 1। ये हमारे पास क्या आ गई, ये इतनी बिट आ गई है कि हमारी जो 60 डेसिमल वैल्यू आई थी या प्रोडक्ट निकाला था हमने, तो उसके बाद में सोल्व करने के बाद में a इंटू बी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी कि 1 1 1 1 0 0। लेकिन ये कितनी बिट है हमारे पास, ओनली 6 बिट है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में है 8 बिट में। तो हम क्या करेंगे 8 बिट में बनाने के लिए उसके आगे 2 0 ऐड कर देंगे। तो गाइज क्या है, यही हमारा क्या है प्रोडक्ट नंबर। ये क्या हो हमारा प्रोडक्ट किसका 60 का। अगर हमसे डेसिमल में पूछा जाएगा तो हम उसको डेसिमल में लिख सकते हैं, अगर हमसे बाइनरी में पूछा जाएगा तो हम उसको डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के दो वैल्यू मेथड हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर से मल्टीपल करके देख सकते हैं, या हम 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो बस क्या रखना है ध्यान गाइज हमें कि जब भी हमारी एमएस बिट 1 होती है, पहली बिट 1 होती है, तो उसका मीन्स है कि हमारा जो भी क्वेश्चन गिवन है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू है। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब बात करते हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, बाइनरी नंबर गिवन है, उसको हम क्या करते हैं उसका अपोजिट करते हैं। जैसे कि 1 का 0 एंड 0 का 1। फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाता है तो 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर +1 ऐड करते हैं। +1 ऐड करने के बाद में हमारी क्या वैल्यू मिल जाती है कि उसकी वो डेसिमल नंबर लिख लो, चाहे हम क्या लिख सकते हैं उसका बाइनरी नंबर लिख सकते हैं। और जो भी हमारे पास अगर हमारी एमएस बिट 0 है, इसका मीन्स क्या है कि हमारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है।
जिसके अंदर ना तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड होगा और ना ही वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका मीन्स है कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होना है। डायरेक्ट क्या करना है कि हमें उस वैल्यू को, उस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर बना लेना है और उसकी फिर हमें क्या कर लेनी है, मल्टीपल कर लेनी है। मल्टीपल करने के बाद में जो हमें वैल्यू मिलती है, अगर वो बाइनरी में पूछे तो बाइनरी में लिख सकते हैं, और अगर वो डेसिमल में पूछता है तो डेसिमल में लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।